गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया हो? संक्रांत मना के आ चुके हैं? पतंग वतंग खूब उड़ाई होगी। चलो, नहीं, उड़ाइए, बिल्कुल उड़ाई, क्यों नहीं उड़ाई। चलो, आज अपन पढ़ रहे थे सीरीज। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है अभी? ठंड की चल रही है। जयपुर में क्या इतनी ठंड की आदत नहीं है ना, और ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, समझ नहीं आता क्या करें इस ठंड का। चलो, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक अपने हो गए थे और कहाँ से अपन को चालू करना है, एक बार मुझे ये थोड़ा कंफर्म कर दो। क्वेश्चन नंबर, हाँ, 32 तक हो गए थे, पक्का? 35 तक हो गए थे। अच्छा, तो 36 की बात करते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। तो इसने लिया 6, 9, 13, 19, 19, 29, 47 डॉट। क्वेश्चन नंबर 37, 7, 6, 10, 27, 104 डॉट। देखो, सबसे पहले इस सवाल की बात आ रही है, यही है। इस 6 से 9, 13, 19, 29 और ये 47, यही है ना। अब देखो, इस सवाल को इसने कैसे किया समझेंगे। सबसे पहले इसने क्या किया, 6 का गुणा किससे किया? 2 से। और कितना घटा दिया? ये लाओगे, कितना घटा दिया? 3। कितना हो गया? 9। अब 9 का गुणा किससे किया? और सॉरी सॉरी, -2 किया है। और अब यहां कितना करेगा? -5। कितना हो जाएगा? ठीक। फिर इसने क्या किया, नेक्स्ट इसको किससे गुणा किया? 2 से। -7 कितना हो जाएगा? 19। भाई, 13 दूनी 26, 27, 13 26, 7 गए तो 19 बचे। अब 19 इंटू 2 -9, कितने बचेंगे? 29। अब 29 इंटू 2 -11। आगे कर लोगे सवाल को? बताओ क्या से क्या आंसर आएगा? 47। और 47 इंटू 2 -13 कितना होगा? कितना होगा? 81। या कितना होगा? 81। इसका मतलब ये आ जाएगा 81। अब क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो कुछ लगभग इसी तरह का सवाल है। चेक करेंगे, हो सकता है घटा रहा हो, जोड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आप चेक जरूर करना। संख्याएं बढ़ा रहा हो, कम कर रहा हो, वो हम चेक करेंगे। आप आ जाइए पहली बार। चलो, थोड़ा बीच में है, थोड़ा होगा, लेकिन सीरीज है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा टिपिकल होता है क्योंकि यह अंकों का खेल होता है सारा। ठीक है। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 37, इसको इसने किस बेस पे किया है? देखो, ऊपर देखिए, 7 इंटू 1 -1 कितना हो गया? 6। अब 6 इंटू 2 -2 कितना हो गया? 10। अब 10 इंटू 3 -3 कितना हो गया? 27। 27 इंटू 4 -4 कितना हो जाएगा? 104। अब 104 इंटू 5 -5 कितना हो जाएगा? चेक करो फटाक से। 500। इसका मतलब होगा 515। तो 515। सवाल अच्छे है ना? ये दोनों सवाल एज इट इज उतार लो। हाँ, मैंने एक ही बात कही थी, लॉजिक कुछ भी हो, आंसर तो समान ही आएगा ना हमारा।
चाहे उनका डिफरेंस से करेंगे तो भी होगा, इससे करेंगे तो भी होगा, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया है, 36, 37, अब करेंगे 38। चेक करो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 38 क्लियर कर दूं तो फटाक से। बेटा दू क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, 9, 11, 20, 31 और 51 डॉट। क्वेश्चन नंबर 39, 9, 20, 11, 31, 82, 51, 17 डॉट और 7। देखो क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं। इसने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, 9 और 11 कितने होंगे, 20। क्लियर, समझ आ रहा है, इन दोनों को ऐड, फिर जब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा, 31। इन दोनों को ऐड किया तो 51, और इन दोनों को ऐड करेगा तो 82। देखो 9 और 11 20, 20 और 11 31, 31 और 20 51, 51 और 31 82। अब इस सवाल में इसने क्या किया, देखो सबसे पहली बात, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया, इनको ऐड कर दिया, कितना हो गया, 20। क्लियर, इन दोनों संख्याओं को ऐड किया तो 82, और इन दोनों संख्याओं को ऐड किया तो 24। क्वेश्चन नंबर 40 एक बार आप करके चेक करो, वही संख्या है, सब संख्याओं को इधर उधर लगाना है ना। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, शीट है आपके पास, शीट है ना। क्वेश्चन नंबर 40 तो कर लोगे, संख्याओं को इधर उधर लगाना है बस। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, देखो 7, 7, 4, 9, 3, 6, 18 और ये डॉट। क्वेश्चन नंबर 42, 12, 32, 56, 1130 और ये डॉट। देखो इसने कितना लॉजिक का सवाल दिया है, 41। देखो इसने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। ऊपर देखो एक बार सब, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो 36, 36 को किया तो 18, और 18 को किया तो 8 आएगा। आ रहा है समझ में, समझ आ रहा है। 7 को 7 से गुणा करो 49, और 9 को 4 से गुणा करो 36, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, और 18 को 1 से करो तो 80 तो आएगा। अब ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, ये चेक करो, ये भी लॉजिकल सवाल है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट सवालों में आते हैं ये दोनों, कई बार पूछेगा एग्जाम में ये सवाल, मोस्ट।
हो गया ये? क्या बात है, गुड। ऐड करके मल्टीप्लाई करना था। हाँ भाई, जो बता रहे हो वही तो बता रहा हूँ मैं आपका। चेक एक बार, रुक जाओ, सबको करने दो। हम्म, हो रहा है तो करो फिर। देखो ऊपर एक बार, रहने दो, दिमाग ज्यादा मत पचाओ, एग्जाम के लिए रखो। एग्जाम में इतना दिमाग रखो कि देखते सवाल सारे सॉल्व हो जाने चाहिए। देखो इसने क्या किया, एक और दो है ना, ये वन और टू। वन प्लस टू कितना होता है? थ्री। और टू को वन से मल्टीप्लाई किया तो टू ही आएगा। अब थ्री और टू कितना होता है? फाइव। थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स। अब फाइव और सिक्स कितना होगा? 11। और पांच को छह से गुणा किया तो 30। अब ये बताओ, सुनो ऊपर, 11 और 30 को जोड़ा तो कितना होगा? 41। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 330। तो 41 330 होगा इसका आंसर। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 43 छोड़ देना, एरर मिस्टेक की वजह से छुड़वा रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 44 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 44, इनको मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, 2, 15, 4, 47, 44, 7, 1, 1, 8, 11 डॉट और डॉट। जो भी चल रही है मान लो। हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक, इस शीट के सवाल से बाहर नहीं जाएगा सवाल। यहाँ बेटा ये तो सीरीज का होता है ना, इसमें तो खुद का ही दिमाग लगाना होता है। ये तो अपनी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। इनके कुछ पार्ट होते हैं वो मैंने समझा दिए थे पहले ही, कोई बात नहीं है, बाद में फिर आपको समझाएंगे। अब मेरे को दोबारा देखो, सबसे पहले सुनो मेरी बात, इसका डिफरेंस कितना है? दो का, फिर तीन का। अब कितना होना चाहिए था? सही है, चार का हो गया। चार के बाद पांच, तो पांच में कितना हो जाएगा? 16। अब एक चीज देखो, इन संख्याओं को चेक करके भरो, कुछ समझ आ रहा है? 4 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -2, 11 का स्क्वायर -3। आगे आपकी मर्जी। 16 का स्क्वायर क्या करोगे? माइनस कितना करोगे? 4 करोगे। तो 16 का स्क्वायर कितना है? 256 -4 कितना हो जाएगा? 252। तो 252 समझ आ गया? उतारो। सवाल लॉज इतने बढ़िया हैं कि आप एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एग्जाम में यहीं से पुटअप हो जाएगा सवाल, क्योंकि लगभग सारे नियम अपन ने इस शीट में डाल रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है 0, 1, 4, 15, 64, 325 डॉट।
0 1 4 15 64 3 2 5। लॉजिकल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। मल्टीप्लाई से जोड़ के वही जोड़ना घटाना, वही नियम चलते रहते हैं हमेशा। एक बात बताओ, इस जीरो में क्या करूं कि एक आ जाए, एक में क्या करूं कि चार आ जाए, चार में क्या करूं कि 15 आ जाए, 15 से क्या करूं कि 64 325 आ जाए। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, नहीं तो क्या हो गया, आपका पहला दिन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोल सकते हैं, चाहे गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलने की आदत डालो। क्या होगा? देखो, ऊपर देखो एक बार, नहीं हो रहा, पीछे है, क्यों नहीं हो रहा? होगा। ये बोलो कि हम कर सकते हैं। अच्छा लॉजिक नहीं आ रहा, एग्जाम में बोलते ना, बोला पेपर तो पास कर लेते, वो लॉजिक नहीं आया था वहां पर बस। बोला पेपर तो सारा आते था मुझे। बोला क्यों? बोला याद नहीं आया था वहां पर बस, इतना सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कंपटीशन एग्जाम सबसे सीधा एग्जाम होता है। कंपटीशन एग्जाम सबसे सीधा एग्जाम होता है क्या? पीछे, मैंने क्या बोला? जो कंपटीशन एग्जाम होंगे ना, वो सबसे सीधा होता है। पूछा ही नहीं आपने कैसे? मैं तो बोल, वाह, मैं तो बोलता हूँ रात हो गई बेटा, तो मान लो रात, लाइटें लगी है, मान लिया। देखो कैसे होता है, अपन ने 10th का एग्जाम दिया, सपोज करो दे रहे, सपोज करो फेल हो गए, तो घर पे क्या होती? पिटाई होती ना। कंपटीशन एग्जाम होता है, पिटाई होती है। क्या बोलते घर वाले? बेटा वापस मेहनत करना, अगली बार तू जरूर श्योर सिलेक्शन होगा, कहते हैं ना। तो बताओ, अगर ये टफ होता तो घर वाले ठुकाई नहीं करते हमारी? हम्म। ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में पहले बात तो कोई फेल ही नहीं होता, तभी तो घर वाले नहीं मारते। हाँ बस एक चीज होती है इसमें, आपने 10th का एग्जाम दिया होगा, दिया था ना? 10th का एग्जाम दिया, तो क्या आपकी फोटो अखबार में छपी थी? नहीं छपी। किन की छपी थी? जो मेरिट में आए थे। इस कंपटीशन का यही मतलब है कि हम पास तो सारे होंगे, चाहे -5 आ रहे तो भी पास है, कोई दिक्कत नहीं। हमें हमारा नाम किस में लेके आना है? मेरिट लिस्ट में लेके आना है। किस में आना है? जो मेरिट में आएगा नौकरी तो उससे ही मिलेगी। समझ आ गई बात? तो अब आप सोच लो कि आपको नाम किस में लेके आना है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, तो आप क्वालिफाई हो, और आपको बाकी पास तो आप हो रहे हो। मैं बोलता हूँ फेल तो आप कोई नहीं हो रहे। फेल होते तो क्या होती? पिटाई होती। पिटाई होती नहीं, घर वाले बोलते कोई बात नहीं बेटा, अगली बार वापस देना। उल्टा अगर तुम रोने भी लग जाओ, मायूस हो जाओ, तो घर वाले क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, अगली बार और मेहनत करना, पेपर देना तो पास होगा। यही बोलते हैं ना, क्योंकि कंपटीशन में फेल कोई नहीं होता। वहां हमें नाम किसमें लेकर आना होता है? मेरिट लिस्ट के अंदर। जैसे इस सवाल की बात है, इसने बोला 0 × 1 + 1 कितना होगा? 1 होगा भैया। अब 1 आ गया, 1 × 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया भैया। 4 × 3 + 3 कितना हो गया? 15 हो गया। और 15 × 4 + 4 कितना हो गया? 64 हो गया। 64 × 5 + 5 कितना हो गया? 315। और 325। और 325 × 6 + 6 कितना हो जाएगा? 1900। 1956। 1956, ये लो। देखो सवाल, एक चीज नोटिस नहीं किया आपने,
सवाल घूम फिर के उसी लॉजिक पे आते हैं, आसपास ही लॉजिक आते हैं। कोई ज्यादा नियम नहीं होते, 10-12 नियम होते हैं सारे से। बस एक बार वो दिमाग में फीड हो जाते हैं तो बस वही नियम घूम फिर के आते जाते हैं, और सवालों को वैसे करना होता है। बस ये ध्यान रखना है, जब भी ये सवाल करो दिमाग स्थिर होना चाहिए। अगर आप टेंशन में हो, किसी की याद आ रही हो, तो ये टॉपिक मत पढ़ना। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर वो लॉजिक आएंगे नहीं ना, याद तो किसी की आ रही है, लॉजिक कैसे याद आएंगे? सही बात है कि नहीं है? तो इसको तभी करना है जब बिल्कुल रिलैक्स हो, स्थिर माइंड हो आपका। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। 5, 16, 51, 158 डॉट। क्वेश्चन नंबर 48। 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14 डॉट, सॉरी 11 डॉट डॉट। देखो एक चीज बताऊं, आपका मल्टीप्लाई, आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए। हम्म। हम्म। 480। देखो इसने क्या किया, देखो सीधी सी बात, 5 × 3 + 1 कितना हो गया? 16। अब क्या करेगा? 16 × 3 + 3 कितना हो गया? 48, और ये 51। अब 51 × 3 प्लस कितना करेगा? 5, कितना हो जाएगा? 158। अब 158 × 3 + 7 कितना हो जाएगा? कितना होगा? 481। ये लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आराम चेक करो, सबको करने तो, ये सवाल भी अच्छा है। थैंक यू। लगातार पीरियड होते हैं ना, फिर लगातार सुबह से लगातार, तो फिर क्या होता है, कार्बोरेटर में प्रॉब्लम होने लग जाती है। एक तो क्या सबसे बड़ी बात, ठंड ज्यादा हो रही है। अब मैं खुद है ना, सही बताऊं, खुद कैसे लगता है, मतलब पढ़ाने में सुबह उठ के आता हूँ तो यार आज छुट्टी हो जाए कैसे भी। नहीं वास्तव में जयपुर में क्या, इतनी ठंड की आदत नहीं है ना। अब पहली बार इतनी ठंड पड़ रही है, मतलब मैं बोलता हूँ पड़ी होगी, पहले इतना ध्यान नहीं दिया होगा। क्या बात है, देखो इसने क्या किया, ऊपर देखो, इसका भी आ गया, ये सही है। माइनस, 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 -4 कितना हो जाएगा? 10। -1, -2, -3, -4। क्या बात है, रुकते जाओ। माइनस, 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 अरे यार ये होता ना, ये 10, ये -1 कितना होगा? 10, 10, 10। क्या बात है। अब एक चीज मैं बताऊं, यही सवाल एग्जाम में आ जाए ना, और लॉजिक नहीं तो दिमाग खराब कर जाए सवाल। एक चीज ध्यान रखना, जो शीट में अपने सवाल है ना, इन सब के आप लॉजिक याद रखना बस।
इनको 3-4 बार कर लेना आप लोग। कितनी बार? 3-4 बार फेल लेना, आपको दिमाग में, मैं बोलता हूँ बाहर सवाल जाएगा ही नहीं। लॉजिक यही होते हैं। हम क्या करते हैं एग्जाम में, सवाल लॉजिक लग गया तो ठीक, नहीं तो सवाल गया। लॉजिक लगाने की तो बात होती है ना हमारे पास, ये थोड़ी कोई अलग से लॉजिक बन गया है बोल सब मंगल ग्रह से आ रहा है इस बार कोई लॉजिक बनकर, वो यहीं से बनेगा सारे जो हमने पढ़ रखा है। और ये और पक्की बात है, ये सवाल सबको आते हैं। क्या? सबको आते हैं, जो छोड़ कर आते हैं उनको भी आता है। बस डिपेंड क्या होता है उस वक्त, अप्रोच लगी या नहीं लगी। टाइम नहीं देखना है, टाइम बाकी है अभी बहुत। चलो। है? अच्छा अच्छा। पेपर है क्या मेंस का? किसका? कब? अच्छा। मैं बोला तुम्हारा पेपर कब है इसका? अभी तक कुछ डिक्लेयर थोड़ी हुआ है। फॉर्म भी फिल नहीं हुए। अब होने वाले हैं फॉर्म, फॉर्म तो बस अब इस वीक में तो आ ही जाएंगे, मतलब इस महीने में तो आने ही चाहिए, मतलब लास्ट तक आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 48 कर लिया। एग्जाम तुम्हारे मई जून, जून जुलाई तक जाएगा। बाकी कंफर्म नहीं है कि तुम सोच लो कि सर ने बोल दिया है कि बस यही पकड़ के बैठ गए। एग्जाम का हो सकता है आगे और भी चल जाए, पहले भी हो जाए, लेकिन हाँ लगभग जो डेट है वो उस, ऐसा कुछ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता कि यूनिवर्सिटी एग्जाम है। हाँ, चांस कम होते हैं, चांस कम होते हैं, क्योंकि स्कूल भी खाली होने चाहिए, टीचर्स भी खाली होनी चाहिए, ये वाली बात होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51, 52 और 53 और 54 चेक करो फटाफट। इतने में चाय पी लेता हूं। जल्दी चेक करो, जो नहीं आ रहा है वो पूछो मुझसे। जल्दी करो, जो जो आ रहा है वो करो, नहीं तो फिर पूछ बताएंगे। 51 बताते हैं। देखो एक बार, 51 और सारे हो गए। जो नहीं हुए ना, क्योंकि मुझे एक एक सवाल चाहिए इसका एग्जाम में। ये नहीं कि यार ये लॉजिक नहीं पढ़ा था, काश सर बता देते तो ये भी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, 50 हो गया, 51, 51 इसने बोला है 538.725.813 इसके बाद क्वेश्चन है 53, ये भी है ना, 536.428.365 ये लो। क्वेश्चन नंबर 52 ये भी 61, ओ सॉरी 52, 63, 94 और 46। देखो एक बात समझना, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 51 के बाद मैंने 53 लिखा और 52 बाद में लिखा, क्योंकि इनके लॉजिक समान से हैं। इनके लॉजिक क्या है? समान से हैं। देखो ये सवाल बहुत अलग है, इसलिए कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और हम सारे लॉजिक लगा लेते हैं और एक लॉजिक भूल जाते हैं टोटल का।
इन सब का टोटल कितना है? अरे भाई 16। क्लियर? इन सब का 14, इनका 12। अगले का कितना होता? तो बताओ ऑप्शन में क्या था? 700। इसका मतलब ऑप्शन में आता 712। यही है। इनका टोटल हो जाता 10। भाई सारे नियम तो पढ़ ही लिए, एक यही नियम क्यों छोड़े? क्वेश्चन नंबर 53। कल हम डायरेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? कितने? अब देखो, इनका टोटल कितना है? 14। इनका, इसका मतलब सब इक्वल चलेगा। इसका भी कितना है? तो ऑप्शन में 14 बताओ। 200। क्वेश्चन नंबर 52। लॉजिकल सवाल है, बिना पेन के कर सकते हो चाहो तो। ये तो तुमने देख लिया होगा, लगभग अपने पास सारे नियम है इस शीट के अंदर, सवाल बाहर जा नहीं सकता। हाँ, ये है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी शीट की। बताओ क्या होगा? एक काम करें, ये कितना है? इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो। एग्जाम में आए हुए सवाल है भाई ये, आए हुए सवाल है ये, ध्यान रख लेना। और जिस जो शीट तुम पढ़ रहे हो ना, अभी तक एग्जाम में इस जो लॉ जो सवाल बने हुए यही थे अभी तक के। इसको अगर ढंग से पढ़ लोगे ना, और ये मान लो, तो इनसे बाहर सवाल नहीं जाने वाला आपका। अब देखो, 4 का स्क्वायर, 4 का, सॉरी 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर क्या होगा? 9 का स्क्वायर होता है 81, उल्टा होगा 18। हम्म। ये क्या नहीं है, ये सवाल है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, देख लो। अब यार ये तो देखो, मैंने क्या बोला ना, 2 4 5 बार शीट निकाल लोगे ना। एक बात बताओ, मैं सवाल है, जैसे मेरे पास सवाल आता है मैं क्यों कर देता हूं, एक रीजन बताता हूं। क्या मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा है क्या? बराबर। यस सर, मूर्खों की तरह बोला, हाँ बिल्कुल ज्यादा है मेरे भाई। बिल्कुल हम सबका बराबर है। एक मतलब निकाल के वो कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं क्या? फिर निकलने के बाद अपन दोनों बचेंगे भी नहीं। ये भी ध्यान रखना। यही बात, ये बाद वाले है ना, यही करते रहेंगे भाई, किसका दिमाग ज्यादा था। अब सुनो, मेरी मैं क्या सवाल करता रहता हूँ तो मेरी प्रैक्टिस में है, तो देखते मुझे लॉजिक का पता पड़ता है। यही लॉजिक है मेरे पास में, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं। मैंने शुरू में बताया था 8 10 लॉजिक बताए तो उसी दिन। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आप लोग बस इन्हीं शीट में सवाल है, इन्हीं को करते जाओ, इनके लॉजिक फिट होते जाएंगे आपके। और फिर कोई भी सवाल आएगा ना, तो एक साथ मैं क्या करता हूँ, एक सवाल में एक से 10 12 लॉजिक लगाता हूँ फटाक से। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं, खत्म बस। मैं बोलता हूँ 1 मिनट एक सवाल में, अगर इसमें अगर 1 मिनट दे रहे हैं तो बहुत है, ये मांगते हैं, ये फैक्ट बात है। और इतना और कहता हूँ, एग्जाम में आपसे नहीं होगा ना, इस शीट को पढ़ने के बाद ढंग से और आपसे नहीं हो रहा, तो मानना किससे नहीं होगा। लेकिन ऐसे मत बोलना कि सबसे हो रहा है, सही नहीं हो रहा, बोला लॉजिक ही नहीं लगा, बोला दिमाग खराब हो गया पेपर के अंदर। एक चीज बताऊं क्या, एग्जाम से पहले पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम से पहले अच्छा तो सोना चाहिए, माइंड को क्या करना चाहिए, रिलैक्स रखना चाहिए। अब ये तो नहीं कि ऐसा रिलैक्स रखे कि भैया सो रहे हैं एग्जाम ही निकल गया, ऐसा नहीं। रिलैक्स, अच्छी नींद लेनी चाहिए, कम से कम 8 8 घंटे की नींद लो, बढ़िया। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए आपकी। बोल रहा सर ने कहा था कि कोई बात नहीं, पढ़ाई तो है नहीं, 10 घंटे सो लेते।
अरे पढ़ाई होनी जरूरी है उसके लिए भी, आपको रिलैक्स होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 चेक करो फटाफट। 211 47 191 767 डॉट। क्वेश्चन नंबर 54, देखो एक चीज बता दूं सवाल के अंदर, सवाल हमेशा आपके अप्रोच में आते हैं। आप ये मत सोचो ना कि आपसे बहुत बाहर जाएगा, आप नहीं जानते हैं। मैं बोलता हूं हर विद्यार्थी इस सवाल को जानता है, स्टूडेंट, लेकिन वो अप्रोच नहीं लगा पाता। अप्रोच कब लगाएंगे? जब हमारी क्या होगी? प्रैक्टिस। क्या होगी? प्रैक्टिस होगी। एक बात बताओ, बचपन में जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ने गए थे तो काउंटिंग आती थी? अल्फाबेट्स आते थे? आज आती है? क्यों? उन तू किसकी याद में रहता है, मुझे ये तो बता दे। क्वेश्चन की याद में नहीं रहता तू यार, कहीं ना कहीं जाता है। तो किस गार्डन के अंदर बैठा था ये बता दे मुझे एक बार। देख सोचने लग गया। चलो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले कि हम लोगों को इसकी अप्रोच तो पकड़नी पड़ेगी, बिना अप्रोच के कुछ नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ बचपन में काउंटिंग हमें नहीं आती थी, अल्फाबेट्स नहीं आते थे, अब हमको आने लगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको कई बार पढ़ा है। तो ध्यान रखना, यही वो वाली बात है कि नियम बोलता है कि बार बार किसी चीज को करोगे तो वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 2 4 + 3 कितना हो गया? 11। ठीक है ना? 11 इंटू 4 + 3 47। सेम डिजिट आ रही है, सेम डिजिट करते जाओ बस। 767 इंटू 4 + 3 करते ना बस। स्क्वायर से भी आ सकता है। मैंने क्या बोला था? अगर कोई गुणा और जोड़ या माइनस से है तो स्क्वायर से भी होगा। कर लोगे? जैसे अब 4 7 इंटू 4 + 3 191, फिर आएगा 191 इंटू 4 + 3 767, फिर यहां होगा 7 इंटू 4 + 3 कितना आ रहा है? 3071। ठीक है। अब आपके जो टाइप नंबर सेकंड है उसके पे आ जाए। अब टाइप नंबर सेकंड पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है? देखो टाइप नंबर सेकंड, आप अन्य को मैंने अल्फाबेट थोड़ी पढ़ाया अभी तक। अल्फाबेट या कोडिंग डिकोडिंग अपन ने नहीं पढ़ा ना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। ये थोड़े से मैथमेटिक्स के नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे एक चीज समझना, जैसे अपन बोलते हैं नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने बोला ए, टाइप नंबर सेकंड का ए सी ई और क्या होगा? जी डॉट। क्वेश्चन नंबर 2 मिनट रुक जाना। ए जेड सी एक्स एफ यू डॉट। क्वेश्चन नंबर 3 सी ए टी डॉट एफ डी डब्ल्यू और आई जी जेड और डॉट। एक बात बताऊं, देखो इसके लिए हमें अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। अल्फाबेट क्या होने चाहिए? नंबर। कल अपन अल्फाबेट से पढ़ते हैं बेटा, है ना? कोडिंग डिकोडिंग लंबा चैप्टर है। अरे इजी टॉपिक है वो। अच्छा अब सुनना, ए जी ई ई और जी है, इसका मतलब ये कितने पर आएगा? एक पर। ये 3 5 और 7। अभी तक नंबर करे थे, अब अल्फाबेट क्या करे थे? इनका डिफरेंस कितना है?
टू, इनका टू, इनका भी टू, तो इनका भी कितना होगा टू, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 2 9, 9 का क्या होगा आई। अब देखो ए सी एफ, अब सुनना ए और जेड इनके अपोजिट के जो योग होते हैं ना वो कितने होते हैं, वो होते हैं टोटल 27। जैसे सुनना 2 मिनट, जैसे मैं बोलता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। सुनो ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का क्या होता है वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये अपन कल पढ़ेंगे सारी चीज, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है, ए और जेड होता है, ए का मीन्स होता है 1 और जेड का होता है 26। इनके अपोजिट के टोटल कितना होगा 27। बी का वाई होगा, बी का 2 और वाई का 25 कितना हो गया वही 27। सी का 3 और एक्स का 24, 27। किसका भी उठा लो एम और एन का वही 27 होगा। तो अब देखो इसने बोला है ए सी एफ, ए सी एफ 1 3 6, इनका डिफरेंस कितना है बेटा 2, इनका डिफरेंस कितना है 3, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका होगा 4। अब देखो डिफरेंस जुड़ता है 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने होंगे 10, 10 का क्या होगा, और जे के साथ क्या होगा क्यू आएगा। देखो जे के अपोजिट क्यू आ रहा है, आ रहा है। अब देखेंगे ये कितना है 3 6 9, इसका मतलब 3 6 9 तो क्या होगा 12, 12 में क्या होगा एल, देखो एल आ रहा है 12 पे 1 4 7, एक में 3 जोड़े 4, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 का क्या होगा जे। अब देखो ये क्या टी 20 23 और 26, तो ऐड 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा सी। भाई जेड के बाद वापस रिपीट क्या होगा ए बी सी आएगा, ए बी सी तो आएगा हमारे पास, तो एल जे और सी। जैसे क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 चेक करो, एक काम करो 4 5 6 चेक करो फटाफट। ये कल सारी चीज है ना, ये एक्सप्लेन करके बताऊंगा सारी चीज बोर्ड के ऊपर। बेटा तू देखो क्वेश्चन नंबर, अब सुनना एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पी और जी, फिर क्या है क्यू एच, फिर क्या है आर आई और डॉट। क्वेश्चन नंबर 5 ए डी आई पी और डॉट। क्वेश्चन नंबर 6 यू ओ आई डॉट और ए। अब देखो सबसे पहले सुनना, ये कितना है पी, पी मीन्स होता है 16, ये 17 और ये 18, तो अब कितना होगा 90 पे क्या होगा एस, 7 8 9 और कितना होगा 10, तो क्या होगा जे।
एस जे हो गया। अब ये है ए डी, इसका मतलब 1 4 9 16। कुछ समझ आ रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ध्यान रखना, अभी जो सीरीज पढ़ी थी ना आपने, ये तो कुछ भी नहीं है कोडिंग डिकोडिंग के आगे। कोडिंग डिकोडिंग के तो ऐसे सवाल आते हैं बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा सवाल किसमें से आएंगे? कोडिंग डिकोडिंग में से आएंगे सबसे ज्यादा सवाल। अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग से कम 7 8 दिन चलेंगे, अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग कम से कम। और इतने सवाल आते हैं कम से कम। और ये है, एक बार ढंग से समझ लिया ना तो सवाल भी पक्के मान लेना फिर। बिल्कुल, हाँ, अरे बिल्कुल कर देंगे अपन तो। देखो, अब ये आ गया 16, तो ये 25 होगा। तो 25 में क्या होगा? बाई। अब एक तो होता है वोवल्स और एक होता है कॉन्स्टेंट्स। अब ये क्या है? वोवल्स है ना। वोवल्स क्या होते हैं? देखो, ए ई आई ओ यू, समझ आ गया। और एक होता है कॉन्स्टेंट्स। तो ये ओवर, देखो यू आ गया, ओ आ गया, आई आ गया, तो क्या आएगा? ई। भैया ध्यान रखना, ये स्वर व्यंजन से भी रिलेटेड होते हैं सवाल। ये ध्यान रख लेना, वहां कैसा भी सवाल घुमा के पूछ सकता है। तभी से इसे बोलते हैं रीजनिंग, तर्क शक्ति, बुद्धि परीक्षण। अगर आपका बुद्धि है तो आप कर सकते हैं। अभी तो पजल पढ़ेंगे, पहली टेस्ट। लेकिन उसका तो ऐसा नियम बता दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव के, कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, और कोई पढ़ाना चाहिए? हाँ, छोड़ देना चाहिए, बोला हो जाने दे किडनैप। सामने वाले को बोल तो भैया तू ले जाए इसको, मैं भी दुखी था, वो अपने आप छोड़ देगा। वो ही सोचेगा यार ये तो वैसे ही कोई वो नहीं बोला, इसके काम और आसान कर दिया पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10। अरे क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10। 7 8 9 और 10 करो बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल। देखो 7 में क्या, ए बी को बी ए कर दिया, ए बी सी को क्या कर दिया, सी बी ए कर दिया, ए बी सी डी को क्या करेगा, डी सी ए बी, डी सी बी ए, यही करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 जल्दी से करके बताओ, अच्छे सवाल है तीनों। हो गए? बाकी कर लाओगे सवाल? कोई दिक्कत आएगी इनमें? बाकी नेक्स्ट अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है।